सोयाबीन में 6% का निचला सर्किट। सरकार ने 12 लाख टन जीएम सोयाबीन इंपोर्ट का नोटिफिकेशन किया जारी। जी बिजनेस ने 10 अगस्त को ही दी थी एक्सक्लूसिव जानकारी। उन्होंने पुष्टि की है कि सरकार ने उन्हें इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है। चैप्टर 23 में इंपोर्ट की परमिशन दी गई है और इसके लिए FSSAI की भी परमिशन मिल गई है कि एनिमल ग्रेड का हम सोया मील ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो खबर हमने आपको दिखाई थी उस खबर पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है और इसको लेकर के जब अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जब 10 अगस्त को हमने ये खबर आपको दिखाई थी तो उसके बाद कई सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि जीएम अलाउ करना बहुत मुश्किल होगा और अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही थी। लेकिन हमने अपनी खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था, हम अडिग रहे उसके ऊपर और फाइनली इसको लेकर के अब अटकलों का बाजार थम गया है क्योंकि डीजीएफटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ चुका है। 12 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है बहादुर अली साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ सोपा के ईडी DN पाठक साहब हैं, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और बहादुर अली जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। इनफैक्ट जब ये खबर आई थी और आपने ही बताया था कि हाँ आप लोगों को मंजूरी मिल गई है, हमने इस खबर को बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन तब इंडस्ट्री के कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। अब फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, पहला सवाल आपसे यही कि इंपोर्ट की प्रक्रिया आप लोग कब शुरू कर रहे हैं? जी सर, इंपोर्ट की प्रक्रिया तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको न्यूज में इंटरव्यू में बताया था कि हमने प्रक्रिया तो आज से 20 दिन पहले चालू कर चुके थे क्योंकि सरकार ने मंजूरी दे दिया था। कागज की कुछ कमी थी, उस कमी को सरकार ने आज कल डिक्लेयर करके कंफर्म कर दिया है कि वो है केंद्र सरकार इस जो महामारी पशु को जो चारा नहीं मिला था उसके लिए बड़ी प्रतिबद्ध थी। पीयूष गोयल जी हैं, सोम प्रकाश जी हैं, रूपाला जी हैं, डॉक्टर संजीव बेला, इन्होंने पूरी कोशिश करके ये हमारी जो इंडस्ट्री में कहर आया था कुछ बिचौलिए लोग के द्वारा, कुछ किसी के कारण उसको खत्म किया इन्होंने और इन्होंने बता दिया कि जब भी कोई ऐसा आगे के टाइम पे भी कोई कदम उठाएगा तो सरकार आयात से पीछे नहीं हटेगी। और आज इन्होंने ये आयात की मंजूरी देके क्लियर कर दिया कि हम हर वर्ग के छोटे किसानों का, फिश फार्मरों का, डेयरी फार्मरों का ख्याल रखेंगे और ये मंजूरी होगी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज 2000 टन माल बांग्लादेश के बॉर्डर में खड़ा हुआ है जो आज शाम के आज क्लियर होकर कल हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाएगा, जिसमें अधिकांश ट्रकें हमारी खड़ी हुई। हमने ये प्रक्रिया चालू कर दी थे। वियतनाम से भी हमारा जहाज लोड हो रहा है जो कि हम सोचते हैं 10 अगस्त को हमारे पास आ जाएगा। ब्राजील और अर्जेंटीना से भी बातचीत चल रही है जो कि हम सोचते हैं 1 लाख टन लेके वो कंटेनर 15 सितंबर तक हमारे इंडिया में पहुंच जाएगा। बहुत जल्द ये सोया की शॉर्टेज खत्म होगी। महामारी के रूप में जो हमारे जो मछलियां हैं, एनिमल है, गाय जो आज उनको चारा नहीं मिल रहा था, मिल रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था, जिससे हमारे फार्मर की इकोनॉमी खत्म हो गई थी, प्रॉफिट खत्म हो गई थी। सरकार के इस सहयोग से हम आज उस पोजीशन में आ जाएंगे विद इन 1 वीक कि इंडिया के अंदर सोया DOC 50,000 रुपए के अंदर प्राइस हो जाएगी, जिसके चलते पोल्ट्री, डेयरी और फिश फार्मों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर एक बात और बहादुर अली जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हम अगस्त के आखिर में बात कर रहे हैं, अक्टूबर से सोयाबीन की नई क्रॉप आ जाती है, वक्त बहुत कम होगा सर क्योंकि जब नई फसल आएगी तो यहां भी दाम कम हो जाएंगे। तो आप जरा बताएं कि 1.25 महीने में 12 लाख टन की मंजूरी तो आपको मिल गई है, लेकिन वक्त 1.25 महीने का ही है, तो 1.25 महीने में आप कितना इंपोर्ट कर पाएंगे सर सोया मील का? हम लोगों ने वर्कआउट की 2 से 3 लाख टन बांग्लादेश से आएगा, 2 से 3 लाख टन हमारा वियतनाम से आ रहा, बाकी अर्जेंटीना, ब्राजील से आएगा। जहां तक मैंने हिसाब लगाया हूं कि जो भी हमारी नए सोयाबीन की क्रॉप आएगी उसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है, हम भी जानते हैं। सोयाबीन सीड का रेट मैं नहीं सोचता कि 50 रुपए से कभी नीचे जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो प्राइस है वो 50 रुपए की इनकी सीड की प्राइस मेंटेन करेगी। हमारी सरकार ने हमारे भारत की किसानों की इस समस्या को समझते हुए ये आयात की मंजूरी दी है कि हमारा किसान को कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और 50 रुपए से कम, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है कि 50
50 रुपए से कम इनकी प्राइस नहीं मिलेगी, जबकि इसकी गवर्नमेंट की मिनिमम प्राइस 38 रुपया कुछ पैसा है। तो कह रहे थे हमारा देश का किसान पूर्णतः सुरक्षित है और हमारे पोल्ट्री उद्योग, फिश फार्मिंग भी उद्योग सुरक्षित रहेंगे। बात कही, इस पर एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहादुर अली जी, क्योंकि एक तरफ पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत महंगी फीड मिल रही थी यहाँ पर, और इसलिए आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। 10,000 के ऊपर चले गए थे सोयाबीन के भाव, और उसके बाद आप लोग लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि इंपोर्ट की मंजूरी मिले। अब जरा आप बताएं कि जो इंपोर्टेड कॉस्ट है सोयाबीन का वो क्या होगा, और घरेलू बाजार में अभी किस भाव पर आपको फीड मिल रहा है। ये सवाल इसलिए ताकि हम ये जान पाएं कि कितनी बड़ी राहत पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि जहां तक मैं जान पा रहा हूं अपने रिसर्च के जरिए कि 85-90 रुपए का भाव पर किलो का यहाँ पर आपको पड़ता है मिल का, और जो इंपोर्टेड कॉस्ट होगा वो 50 रुपए के आसपास होगा। ये सही है सर? 40 से 45 रुपए का फर्क होगा क्या? मतलब सस्ता मिलेगा आपको इंपोर्ट में सोयाबीन? जो ये बिल्कुल आपने सही बोला। जो मेरी बांग्लादेश से आज मेरा सोयाबीन से आ रही उसकी प्राइस है 47,000 मुझे पोर्ट का रेट मिल रहा है, जबकि आज मैं अगर मार्केट में लेने जाता हूँ तो 95,000 है। आप सोच लीजिए 47 तो 95,000 कहाँ पे है। आज मार्केट में लो सर्किट लग गया है। जितने स्टॉकिस्ट थे सब माल निकालने के लिए आ गए, क्योंकि अब इनके पास माल बेचने का सोच नहीं। अब हमको वहां से बांग्लादेश से 47,000 माल हमने मटेरियल लिया है। अच्छा। हमारे बॉर्डर में 2,000 टन माल पड़ा था। बस नाच कर लीजिए कितने रुपए का गैप है इसके अंदर। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री और डेयरी फिश फार्मों को बहुत बड़ी राहत है। अच्छा। बहुत हर्ष है। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे मंत्री जी सोम प्रकाश जी, जो इसमें विशेष भूमिका निभाए हैं, जिन्होंने पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए और इस प्रोजेक्ट में जो हमारा पोल्ट्री का जो इसमें हमारे साथ जो हमारे अभिन्न मित्र थे आशीष गुप्ता जी, जो इस अभियान में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, जिनको ये खुशखबरी दिन देखना था, लेकिन इत्तेफाक से उनका 19 अगस्त के हार्ट अटैक हो गया, जिसके लिए हम कुछ शौक में है। और ये उनकी भी मेहनत का भी फल है। हम उनको ये जो आज सफलता मिली सरकार की, हम उनको ये समर्पित करते हैं। महत्वपूर्ण बात कही कि जो इंपोर्ट होगा सोया मिल का और जो घरेलू बाजार में सोया मिल का प्राइस है, उसके मुकाबले इंपोर्टेड मिल का प्राइस बहुत सस्ता होगा, और इसीलिए पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि जब सस्ता मिल मिलेगा पोल्ट्री इंडस्ट्री को, तो ये पास ऑन होगा कहीं ना कहीं कंज्यूमर पर भी। चिकन के दाम कम होंगे, एग के दाम कम होंगे, ये उम्मीद आप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ, क्योंकि ये इस खबर के दो पहलू हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को राहत मिली, लेकिन दूसरा पहलू अब सोयाबीन फार्मर का है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी हैं डीएन पाठक साहब। सोपा सोयाबीन प्रोसेसर्स का एक बड़ा एसोसिएशन है। तो पाठक जी, आप बताएं सर, ये मंजूरी तो मिल गई, मतलब आप लोगों के मन में भी जो आशंका थी वो अब दूर हो गई है डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन यही सवाल मैंने आपसे पूछा भी था, लेकिन मेरा इस पर काउंटर क्वेश्चन ये होगा, आप कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में 31 अक्टूबर के बाद ये बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सोयाबीन किसानों को बड़ा नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इंपोर्ट अलाउ भी रहता है, तो अगर इंपोर्ट वायबल होगा तभी तो कोई इंपोर्ट करेगा। अगर आप जो आपके तर्क ही अगर मैं मान लूं कि घरेलू बाजार में दाम बहुत कम हो जाएंगे, अगर यहीं पर सर सोयाबीन सस्ता हो जाएगा, यहीं पर मील के दाम कम हो जाएंगे, तो कोई मील इंपोर्ट करेगा क्यों? अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा, जहां सस्ता होगा वहां का मील लिया जाएगा। ये तर्क ठीक है क्या? नहीं, ये तर्क इसलिए ठीक नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में सोयाबीन मील 40,000 रुपए टन पे आएगा, तो फिर किसान को जो भाव सोयाबीन का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और धीरे धीरे किसान सोयाबीन से विमुख हो जाएगा इस भाव में। क्योंकि अर्जेंटीना में, ब्राजील में, दुनिया में सोयाबीन काफी पैदा होता है। हम तो सिर्फ 2% के खिलाड़ी हैं, 2.5% के, तो हमारा 2.5% की कोई कीमत नहीं रह जाएगी फिर। इसलिए जो इंपोर्ट है लगातार चालू नहीं रहना चाहिए जीएम सोयाबीन मिल का। इसको जरूरत के हिसाब से अभी चालू किया है, जरूरत के हिसाब से इसको बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात पाठक जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के बाद क्या सोयाबीन की सप्लाई स्पॉट मार्केट में बढ़ेगी? क्योंकि आज भी वायदा बाजार इसका इंडिकेशन दे रहा है, 6% का लोअर सर्किट लग गया है। जिन लोगों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, आपको उम्मीद है इस बात की कि सप्लाई बढ़ जाएगी और सोयाबीन के दाम कम हो जाएंगे अभी तो नई अराइवल से पहले? जब लोगों को दिख रहा है कि लोअर सर्किट आज लग गया है, कल शायद फिर से लग जाएगा, तो जो भी स्टॉक लोगों के पास था वो बाहर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर स्टॉक है मार्केट में तो तुरंत निकल के आएगा और सोयाबीन की सप्लाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डीएन पाठक साहब आपका, बहादुर अली जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस फैसले का इम्पैक्ट होगा क्या। तो पहला इम्पैक्ट तो ये कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को राहत मिलेगी,
सस्ता मील मिलेगा, सस्ती फीड मिलेगी, तो वहां पर उनके लिए बहुत राहत की बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोयाबीन के दाम अब कम होंगे। हालांकि दाम कम हो भी गए हैं, आज भी 6% का लोअर सर्किट है।